तो मैम क्या कर रही हो सुबह से? गेट लॉस्ट। मैं तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका। पढ़ो नाम यहाँ का। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। बदतमीजी करने वाली प्रिंसिपल बोली, जूतों पर नाक रगड़ूंगी। नाक रगड़ूंगी आप सबके। हरदोई में हाथ जोड़कर मांगी माफी। मांगनी है। आप जितने भी चाहती। स्कूल के प्रिंसिपल का घमंड, कैमरे में कैद बदसलूकी और फिर विरोध बढ़ा तो हाथ जोड़कर मांगी माफी। हरदोई के सनबीम स्कूल में जो हुआ उसने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो मैम क्या कर रही हो सुबह से? गेट लॉस्ट। मैं तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका। पढ़ो नाम यहाँ का। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! पहले अभिभावक को कहा फूल, गवार, स्कूल से निकालने की धमकी और अब कह रही है अगर एक भी कॉपी पर स्कूल का लोगो मिल जाए तो जूतों पर नाक रगड़ूंगी। नाक रगड़ूंगी आप सबके। नहीं मैडम, आप लेकिन जिस प्रकार से आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों प्रिंसिपल की एंट्री स्कूल में रोक दी गई है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा संस्थान के रवैये पर बहस छेड़ दी है। सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा पर आरोप है कि स्कूल से किताबें खरीदने के विरोध में आई एक छात्रा की मां के साथ उन्होंने बदसलूकी की, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और बच्ची को स्कूल से निकालने तक की धमकी दे डाली। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया, अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी और मामला सड़क तक पहुंच गया। सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जमकर नारेबाजी हुई और स्कूल परिसर में धरना तक दे दिया। विरोध बढ़ता देख वही प्रिंसिपल जिनकी भाषा पर सवाल उठे थे हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आई है। अगर एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। नहीं मैडम, लेकिन जिस प्रकार से आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया है अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है मैं अपनी नाक आप सबके जूते में रगड़ूंगी। किताब क्यों मिलती है? मैं मांगती हूँ, बताइए किससे किससे कहाँ कहाँ माफी मांगनी है। मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स आप माफी मांगिए और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये माफी मामा लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी। तो सॉरी अभी बोल रही हूँ, मैंने तेज आवाज में बात की, मैंने उनको डांटा, लेकिन दूसरा पहले 3 घंटे पहले का बहुत कुछ है। उन्होंने मेरे टीचर्स के साथ में बहुत मिसबिहेव किया। मैम बात आवाज की नहीं थी, बात लहजे की थी। वो भी मेरा गलत था, मेरी आवाज भी गलत आपने थी। कहा है मैडम, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अगर इसके लिए जो सजा हो आप नहीं भी लगता है एक बात मैं ये तो एक प्रकरण आया, लेकिन इसके नाते से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर एक भी कॉपी पर स्कूल का लोगो दिखा दीजिए मैं जूतों पर नाक रगड़ूंगी। साथ ही दावा किया कि वायरल वीडियो कुछ सेकंड का है और पूरी कहानी नहीं दिखाता है। प्रिंसिपल ने माना कि उनका लहजा गलत था, कहा कि अगर सजा देनी है तो उन्हें दी जाए, वो लिखित माफी के लिए भी तैयार है। उन्होंने बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की व्यवस्था का हवाला दिया, लेकिन माना कि उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मामला सिर्फ माफी तक नहीं रुका। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने एक्शन लेते हुए जांच पूरी होने तक प्रिंसिपल की स्कूल में एंट्री पर रोक लगा दी है। निरीक्षण में कई अनियमितताएं मिलने की बात कही गई है। खंड शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ माफी से मामला खत्म हो जाएगा? क्या स्कूलों में अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार
किया जा सकता है। फिलहाल हरदोई का ये मामला चर्चा में है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे भी कोई अपडेट निकल के सामने आएगा तो हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर की तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।